If there is something that I like about Crown Jewel is the love between Triple H and Liv Morgan. Who would have imagined कि एक ऐसा शो आएगा जिसमें रोमन रेंस धराशायी हो रखा होगा और लिव मॉर्गन दो टाइटल के साथ जा रही होगी. तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन एंड प्रॉब्लम big problems when it comes to Saudi Arabia का क्राउन ज्वेल वाला शो जिसको मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोगों ने इंजॉय भी किया होगा. एक ऐसा शो जिसको आधे भारतीय ने तो रात में 11 बजे के बाद ही बंद कर दिया होगा जब उन्होंने देखा कि यार हमारे रोमन रेंस को तो सोलो सिकोआ ने ऐसे ही बजा दिया और उनको रात में सपने में फिर ड्रीम्स की जगह नाइटमेयर आए, वो भी अमेरिकन वाले कि यार कोडी रोड्स तो हरा रहा है ठीक है लेकिन सोलो सिकोआ भी हराएगा. सोलो सिकोआ जिसको हेट मिलती थी कि भाई यार ये कौन है जो एजी स्टाइल्स को हरा के चला गया, ये कौन है जो कोडी रोड्स को पिन करके चला गया, ये कौन है जो जॉन सीना को पिन करके चला गया. अब बोल रहे कि भाई ये कौन है जो रोमन रेंस को भी पिन करके चला गया. जेकब फाटू को नेक्स्ट बिग थिंग बोलते ये सोलो सिकोआ को कैसे बिल्ड करे जा रहे हैं. क्राउन ज्वेल 2024 में इतनी सारी प्रॉब्लम्स दिखी कि भाई ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में बात ना ही करो तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा. 7 मैचेस में से 6 ही मैचेस दिए लेकिन केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन जो कि मैच नहीं हुआ, मैं उसको ज्यादा तारीफ देना चाहूंगा कि उसने उस मोमेंटम को उस पेस को बरकरार रखा उस राइवलरी के अंदर. मैं पूरा इन्वेस्टेड अब हूं क्योंकि केविन ओवेंस का जो विशियस रूप है कि भाई वो बस अटैक करना चाहता है. मीनवाइल रैंडी ऑर्टन इज आल्सो लाइक दैट, प्लस ही इज आल्सो इंपल्सिव कि कैसे उसने वो रॉ का जनरल मैनेजर एडम पियर्स को क्यों मार दी. अच्छा हुआ निकोल्डिस को नहीं मारी क्योंकि स्मैकडाउन है और तुम अपने घर के ही किसी बंदे को मारोगे तो ज्यादा लगेगी. बट रैंडी ऑर्टन ने एडम पियर्स को क्यों मारी जो कि सिर्फ रैंडी ऑर्टन के कैरेक्टर के लिए नहीं बल्कि एडम पियर्स वर्सेस निकोल्डिस के लिए भी बढ़िया है क्योंकि सर्वाइवर सीरीज भी आने वाली है. केविन ओवेंस ने फिर जो अपना फ्लाइंग अटैक मारा क्राउड में जाके रैंडी ऑर्टन के ऊपर, ये मैच अगर होता तो शायद से हमें इस राइवलरी के अंदर उतना मजा नहीं आता. बट इस मैच से ना होके जो इसने आज इंप्रूवमेंट दिखाई है ना, मजा आ गया. केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन एक पॉजिटिव था. दूसरा पॉजिटिव जो मेरे को दिखाई दिया वो था सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड. सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड की जितनी तारीफ करो उतनी कम है कि भाई तुमने मेंटेन की अपनी स्टोरी लाइन, तुमने अच्छा पे ऑफ दिया. आई नो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द राइवलरी एंड होनी भी नहीं चाहिए. एंड द वे सेथ रॉलिंस वॉन इज नॉट समथिंग, एक तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया ना कि चलो सेथ रॉलिंस जीत गया है, बट मीनवाइल जिस तरीके से वो जीता है ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट वो बहुत काबिल तारीफ है कि भाई आपको 3 स्टॉम्प्स पड़ रही है अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से. अनफिंजन बार में जो बैडएस लुक आया है ब्रॉन्सन रीड का, भाई यहाँ से खून निकल रहा है. ऑब्वियसली वी वांट ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रॉलिंस के मोर मैचेस. एंड बाय द वे एवरीबॉडी वाज सेइंग कि सेथ रॉलिंस को फ्लावर्स देने चाहिए. ऐसे टाइम पे दे तो, हमेशा नहीं लेकिन जब जरूरत है तब बिल्कुल, कि जब आपका पूरे शो की लंका लगी हुई है. मीनवाइल फिर ऐसे बंदे आते हैं जो कि आपको नॉट जस्ट अच्छा मैच, यार अच्छा मैच तो कोई भी दे देता है उठा के, यार NXT से उठा लो कोई भी अच्छा मैच दे देगा, बट वो फील बरकरार रहनी चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ये तो बस उछल रहे हैं. यार उछलने अगर देखना होता तो ऑल एलीट रेसलिंग ना देख लेते हम. कोई तो रीजन होगा ना कि हम WWE को ट्यून इन कर रहे हैं, लोग ज्यादा पैसा दे रहे, सऊदी अरेबिया वाले बुला रहे, कुछ तो रीजन होगा. बट एनीवेज यहाँ पर सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन रीड एंड केविन ओवेंस एंड अपना रैंडी ऑर्टन वाले 2 पॉजिटिव्स मेरे को दिखाई दिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव्स, जिसकी शुरुआत ही मैं करूंगा लिव मॉर्गन से, जिसने 2 चैंपियनशिप्स जीत लिए, यानी कि क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप उसने जीती. मैंने आपको प्रेडिक्शन वीडियो में भी बताया था इफ देयर इज समथिंग जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इस मैच से, वो ये कि लिव मॉर्गन जीते. कैसे हो सकता है कि नाया जैक्स लिव मॉर्गन से हार जाए आउट ऑफ एवरीवन. लिव मॉर्गन को इतना डिस्ट्रक्टिव कैसे दिखा सकता है कोई, यार बस इंटरफेरेंसेस हो गई इसीलिए. अब वो अलग बात है कि नाया जैक्स के खुद की जो बेचारी टिफनी स्ट्रैटन है साथ वाली, वो खुद उसके पीछे पड़ी हुई है चैंपियनशिप के लिए, तो ऑब्वियसली नाया जैक्स हारती. बट नाया जैक्स इज वन ऑफ दोज सुपरस्टार्स की जिसके सामने अगर लिव मॉर्गन है ना तो वो इंटरफेरेंसेस के बावजूद भी नाया जैक्स को नहीं हरा सकती थी. एंड द फैक्ट कि ऐसा हुआ आफ्टर ऑल दैट बिल्डअप जो कि नाया जैक्स के लिए किया था, आई फील बैड फॉर बेली. कि यार तुमने ऐसे सुपरस्टार को इतना बड़ा बना दिया जो लिव मॉर्गन से हार रही है. आई फील डिसअपॉइंटेड लाइक टुवर्ड्स नाया जैक्स कि भाई क्या
क्यों किया है ऐसे, आई डोंट नो व्हाई, बट लिव मॉर्गन विनिंग द चैंपियनशिप इज जस्ट नॉट राइट। मैं यूजुअली ऐसे बोलता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग दिस हैज टू बी वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन। आई एम नॉट सेइंग कि इसकी वजह से कोई कंपनी बिक जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, बट इट जस्ट डोंट मेक सेंस। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर बार WWE सेंस ही बनाना चाहती है, बट समझ रहे हो ना भाई, कैसा होगा यार, ब्रॉक लेसनर के आगे आप कोई भी कोफी किंगस्टन रख दो, 8 सेकंड में स्क्वाश कर दिया। यही वाली चीज तो इधर भी करनी थी, लेकिन नहीं कर पाए सैडली। हाँ, लिव मॉर्गन अगर ब्लैक होती तो जरूर कर देते ना, ये है ना, क्योंकि बियांका ब्लेयर को तो तुमने उधर कर दिया, एक ब्लैक को तुम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको हम पिधड़ी दौड़ा देंगे। बट एनीवेज यार, नाया जैक्स, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। एले नाइट वर्सेस आंड्राडे वर्सेस कार्मेलो है, इसको मैं पॉजिटिव्स में नहीं गिन रहा हूँ, डजंट मीन कि नेगेटिव में भी है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस मैच एट ऑल, इट वॉज एवरेज एट बेस्ट, बट द वे दे वर मूविंग, मेरे को ना वो ऐसा लग रहा था जो 7 मैच की सीरीज है, मोस्ट ऑफ द मैच के अंदर वही देखने को मिल रही थी। आंड्राडे और कार्मेलो अपने मूव से वही दिखा रहे थे। एले नाइट का फाइनली क्रिएटिव मूव आता है जिसमें वो अपनी BFT इस तरीके से मारता है कि दोनों को पड़ती है, टाइटल रिटेन रखते हैं। सी यू नो कि मेरे को कितनी बड़ी प्रॉब्लम है एले नाइट के टाइटल रेंज से, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। जो कि लोग कह रहे थे ना कि एले नाइट चैंपियन बन जाएगा, ये कुछ नहीं हुआ। आप एले नाइट के साथ चैंपियनशिप हटा दो पिछले 1 महीने के अंदर और फिर रन देखो, सेम लगेगा। इट्स नॉट दैट कि US चैंपियनशिप के साथ वो कुछ अलग कर रहा है। एले नाइट अगर कुछ अलग कर पाता तो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ही कर पाता। मिड कार्ड टाइटल इज जस्ट नॉट फॉर हिम। वो माइक पे इतना बड़ा बन चुका है कि भाई वो मिड कार्ड टाइटल के लिए जा ही नहीं सकता। MJF गया क्या मिड कार्ड टाइटल के लिए? वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती ना उसने, तो एले नाइट को या तो जिताओ मत, या जिताओ तो सीधा वर्ल्ड चैंपियनशिप जिताओ। बट आई गेस अभी और लंबा चलने वाला है ये वाला टॉर्चर। काफ़ी लोगों को नहीं लगेगा कि ये टॉर्चर है, बट वो बाद में जाके आपको याद आएगा कि अबे यार वो तो बड़ा बोरिंग सा ही था, राइवलरी उसमें कुछ स्पेशल नहीं था। यहाँ पे ट्रिगर पुल कर सकते थे आराम से आंड्रादे और कार्मेलो के साथ। आंड्रादे ने वो 7 मैच की सीरीज जीत ली थी, तो आप कार्मेलो को US चैंपियनशिप जितवा सकते थे। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट अप ये बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल वाला फेटल 4-वे मैच। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ दिखूंगा अगर मैंने इस मैच की इस मैच के बारे में बात कर ली तो, और मेरे को करनी भी नहीं। इट्स नॉट दैट इट वाज स्पेशल, इट वाज जस्ट लाइक ऐसा लग रहा, एक तो इतनी सारी वुमेन थी ना, ऊपर से वो अपने कॉस्ट्यूम में नहीं थे जिसमें हमें उन्हें देखने की आदत है ना, हमारी आइज ट्रेंड है कि अच्छा ये सब के सब ऐसा लग रहा था भाई पावर रेंजर्स आके अलग अलग, भाई कोई डायनो थंडर से आ गया है, कोई मिस्टिक फोर्स से आ गया है, सारे के सारे मिलके आपस में ही लड़े जा रहे हैं। देयर इज नो क्लियर एजेंडा, एंड देन लाइक बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल फिर भी रिटेन कर जाती है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब इसके बारे में कोई क्या ही बोल सकता है। ये भी मेरे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही नहीं आने वाला, बिकॉज मेरे को इससे फर्क पड़ता ही नहीं। नेक्स्ट अब ये ब्लड लाइन वाला मैच। ओके, ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन, एक ऐसा मैच जिसके लिए ही सबसे ज्यादा लोग एक्साइटेड थे, एक ऐसा मैच जिसने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट। सबसे पहले तो रोमन रेंस की एंट्रेंस पे जो जे उसो ये कर रहा है और वो क्लियर शॉट दिखा रहा है। ऑब्वियसली वी नो रोमन रेंस एंड जेउसो के बीच में आए, भाई ये रोमन रेंस एंड जेउसो बने ही नहीं है टैग टीम के लिए। इनकी शुरुआत हुई थी ट्राइबल चीफ की हेड ऑफ द टेबल की रोमन वर्सेस जे से। हमने 2023 में भी इनके बीच मैच देखा और अब हमें दोबारा से देखने को मिलेगा। ये तो भाई कथित हो चुका है, और तब तो भाई जेउसो कुछ बड़ा भी नहीं था, अब तो जेउसो बड़ा बन चुका है। सो डोंट यू थिंक रोमन रेंस जेलस होने वाला है। एक और चीज मेरे को लगा कि जेकब फाटू नहीं लड़ने वाला, बट यहाँ पर जेकब फाटू ने फाइट की। दैट वाज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट्स आई थी कि जेकब फाटू नहीं लड़ने वाला। ना द प्रॉब्लम अराइजेस जब ये मैच इतना गंदा होके निकलता है, लाइक नॉट गंदा इन अ सेंस कि इसमें बॉचेस वगैरह थे, ऐसा नहीं। ये वाले मैचेस की, ऐसे मैचेस की मैं बात नहीं कर रहा कि गंदा है। इट्स जस्ट दैट कि जो आप ऑरा फील करवाना चाह रहे थे वो नहीं करवा पाए। समहाउ जेकब फाटू बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, एंड देन आई रियलाइज कि यार ये तो मेरी गलती है, बिकॉज मैं उस तरीके से अपने आप को दिमाग को ट्रेन कर चुका था कि यार रोमन रेंस तो कोई इनविंसिबल है, उसको तो कोई नहीं हरा सकता, बिकॉज वो बैड गाय के रूप में इस तरीके से था। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड एक्सेप्ट द फैक्ट कि रोमन रेंस हैव चेंज्ड। रोमन रेंस वो बंदा है जो कोडी रोड्स से हार के आया है। रोमन रेंस वो बंदा है जो अपनी माला हार के आया है। रोमन रेंस वो बंदा है जिसके पास इस समय पर कुछ नहीं है और जे उसो के सामने उसे झुकना पड़ा है। सो दैट इज व्हाट रोमन रेंस इज गोइंग थ्रू। चेहरे पे उसके नहीं दिखेगा, बट ऑब्वियसली परफॉर्मेंस से आज पता चल ही गया होगा। व्हेन इट कम्स टू बीइंग बेबी फेस, रोमन रेंस माइट नॉट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट अगर उसका दिमाग चल गया और वो दोबारा से बैड गाय बन गया तो वो स्ट्रांग बन जाएगा। बट मेरे को एक और चीज पसंद नहीं है कि रोमन रेंस के फैंस क्यों हेट कर रहे थे कि किस तरीके से वो जीता। भाई
रोमन रेंस ने अपने 4 साल के टेन्योर के दौरान ऐसे ही मैचेस जीते हैं। सो आई डोंट नो व्हाई यू आर कंप्लेनिंग, बट इट इज़ जस्ट लाइक कि आपको खुद की जो आप मेडिसिन बनाई है, हमने आपको वही वाली मेडिसिन दी है कि लो टेस्ट कर लो, इस तरीके का स्वाद आता था। तभी तो कोई आता नहीं था बचाने। बट जब पूरा मैच खत्म हो गया, सोलो सिकोआ ने अपसेट दे दिया कि भाई मैंने जॉन सीना को पिन कर रखा, मैंने रोमन रेंस को भी अब पिन कर दिया है। पहली बात तो शॉकर था, क्योंकि हमारी प्रिडिक्शन तो यही थी कि रोमन रेंस की टीम जीतने वाली है ना। ये ब्लड लाइन वाली दूसरी कैसे जीत सकती है, बट फिर भी जीत गई, है ना। तो रोमन रेंस को फिर भाई रोमन रेंस का वाला अच्छा था कि झटके से उठ के कच्चा खींचने की कोशिश करते, भाई मत खींचना। अच्छा वो उसको बजा दिया रोमन रेंस को, भाई खींच जाता तो भाई पता नहीं सऊदी अरेबिया हमेशा के लिए बैन कर देते लोग कि भाई ये क्या है, कुछ दिख ही नहीं रहा अंदर तो। बट एनीवेज यहाँ पर फिर बचाने के लिए भी आते हैं, क्योंकि अटैक तो होंगे ही अब, है ना। 4 है उधर, है ये इधर 3 है। बचाने के लिए सैमी ज़ेन आता है, और मैं ना भूल गया था, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं भूल गया था कि सैमी ज़ेन तो सऊदी का है। भाई सैमी ज़ेन वो बंदा है जिसका होम टाउन हर जगह है। अमेरिका में अमेरिका का है, वो कनाडा में कनाडा का है, सीरिया में सीरिया का है, और अब सऊदी में सऊदी का है। ये होता है सैमी ज़ेन, जिसको होम टाउन फीलिंग हर जगह मिलती। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब वो यहाँ पे आया था ना हैदराबाद में, उसको यहाँ पे भी होम टाउन वाली चीयर मिली थी यार। एक दिन सैमी ज़ेन बोलेगा भाई मैं इंडिया से ही हूँ, सैमी ज़ेन नाम है मेरा, नहीं मेरा नाम है शमी ज़ेन। भाई यार क्या है यार। बट सैमी ज़ेन आता है, और जो उसने कमाल किया, उसने सिनेमा दिखाया है उधर की भाई मैं ना सोलो सिकोआ गले मिल रहा हूँ, बट वो गले नहीं मिला और उठा के फेंक दिया पीछे। दैट वाज कमाल का। लेकिन कमाल का उसके बाद जब आया, या तो स्पीयर पड़नी थी, या जब चारों ने घेर लिया था, तो सैमी ज़ेन और रोमन रेंस आपस में टकरा गए कि भैया रोमन रेंस का सोलो से तो पंगा है ही है, रोमन रेंस कोडी से पंगा लेके तो आया ही है, रोमन रेंस के जे से तो लग रहा है जेलिसी दिख ही रही है, तो भैया रोमन रेंस और सैमी ज़ेन को भी ऐड कर दो। एज मच एज आई लव्ड द फीलिंग ऑफ स्टोरी टेलिंग कि यार जितना इसमें लेयर्स खुल रही हैं उतनी इसमें ऐड होती भी जा रही है फ्यूचर के लिए। आई जस्ट हेटेड द फैक्ट कि लाइक ये हुआ बिकॉज वी ऑल वांटिंग कि सैमी ज़ेन आए ब्लड लाइन में, बट दिस इज द एक्सपेक्टेशंस, एंड इफ देर इज समथिंग जो कि मार देती है इंसान को, वो है एक्सपेक्टेशंस, और एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए। व्हाट इफ जो सैमी ज़ेन अब करने वाला है वो उसका पीक हो जो कि ब्लड लाइन में किया था उसने, उससे भी ज्यादा। सो आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन कि सैमी ज़ेन अब क्या करने वाला है, बट ये बहुत अच्छा शेड था कि रोमन रेंस अब हर जगह से पिट रहा है कि अगर उसके साथ कोई है भी तो भी वो उसके खिलाफ ही जा रहा है। सो ये इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट आज का बहुत केओटिक मामला था भाई। एंड फाइनली कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर। ऑब्वियसली हमने रॉयल रंबल में इनके जो बैटल्स देखे थे, हमें पता चल गया था व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर शोडाउन जब भी हमें इनके आगे मैच देखने को मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट दे एग्जैक्टली डिड व्हेन इट कम्स टू द मैच स्क्वाड रिंग के अंदर। जो इन्होंने मैट पे अपनी परफॉर्मेंस दी है बोथ गुंथर एंड कोडी रोड्स, हैट्स ऑफ, एक्सीलेंट। आई वुड से 5 on 5, बट आई वुड से देयर वॉज समथिंग जो कि हम और एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो दिस इज द रीजन मैं कह रहा हूं कि यार कोडी वर्सेस गुंथर मेन इवेंट करना चाहिए था, बट अगर ऐसा तुम्हें पता था ऐसा करने वाले हो, देन ये टॉप पे जाता और ब्लड लाइन वाला मैच मेन इवेंट करना चाहिए था। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट चैंपियनशिप, बट देन आई एम नॉट द शेख। जो शेख चाहेगा वही होगा, तो इसलिए फिर इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बट अगेन मैं तो रिव्यू करने आया हूँ, जो मेरे को दिखेगा मैं तो वो बोलूंगा। ना तो मेरे को शेख ने खरीद रखा है और ना मैं शेख हूँ। तो कोडी वर्सेस गुंथर का मेन इवेंट आई डोंट थिंक सो कि होना चाहिए था। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। विनर के लिए भी मैं खुश नहीं हूँ, बिकॉज जिस तरीके से गुंथर को हराया गया, लाइक दैट वाज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। आई गेट इट कि आप क्लीन नहीं पिन कर सकते थे, लेकिन आप बेवकूफ़ की तरह भी पिन नहीं कर सकते थे। इफ देर इज समथिंग जो कि गुंथर नहीं है, वो बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, वो बेवकूफ़ तो नहीं है। और ये बेवकूफ़ वाली लूजिंग जो होती है ना, ये बहुत बेकार होती है। एग्जैक्ट सेम चीज आई थिंक रैंडी ओटन के साथ भी हुई थी गुंथर ने जब की थी। तो आई डोंट अंडरस्टैंड इसका फॉर्मूला। कोडी रोड्स को चैंपियनशिप मिल गई, आई डोंट नो कि मैं क्या सोच रहा था। कोडी रोड्स के पास ही ऑब्वियसली चैंपियनशिप आने वाली थी, इतना सब होने के बाद भी। बट यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोडी रोड्स का टाइटल जीतना बुरा है, बट द वे ही वॉन वाज समथिंग
अनयूजुअल है ना, बहुत ऐसा लगा कि यार तुम्हारे पास आइडिया खत्म हो जाते हैं कि जैसी सऊदी अरेबिया की बात आती है, उनके रेगिस्तान की मिट्टी की कुछ खुशबू अलग है क्या कि तुम वहाँ पे जाके सब भूल जाते हो, मदहोश हो जाते हो और कुछ भी बुकिंग करने लगते हो यार। आई डोंट नो मैन, लाइक आई जस्ट हेटेड द एंडिंग। सो ब्लड लाइन एंड कोडी रोड्स वाला मैच मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहने वाला है, इससे सबसे ज़्यादा ओपिनियंस आने वाले। बट आई वुड से जो दो मैचेस जिन्होंने पेस बरकरार रखी, मोमेंटम बरकरार रखा, केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन एंड सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड। मीनवाइल जो ब्लड लाइन वाली स्टोरी है उसकी जो हमें लेयर्स ऐड होती हुई दिखाई दी फ्यूचर के लिए, वो कमाल यार। वो तो देखो 4 साल की स्टोरी लाइन है, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आज ही कुछ बिल्ड करना, ये 4 साल की स्टोरी लाइन है, ये तो चलेगी लंबा अच्छा खासा। सो ये अगर मेरे को आज की पूरी क्राउन ज्वेल को रेट करना होगा, आई वुड गिव इट अ सॉलिड, आई वुड से 3 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। इट वॉज नॉट स्पेशल, आई वोंट से कि ये बैड ब्लड जितनी तगड़ी, क्योंकि बैड ब्लड की एंडिंग तगड़ी थी ना, आई वोंट से दैट, बट सीएम पंक मिसिंग था यार। अरे इस कमेंट्स में आप अपनी रेटिंग्स और अपने थॉट्स लिख के बताना, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।